Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss 25 such words that starts with English alphabet B along with their Hindi and English meaning. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट B से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, उनके इंग्लिश और हिंदी मीनिंग दोनों के साथ. In the previous video, we have discussed the sentences of the words that starts with English alphabet A. पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ sentences को डिस्कस किए थे जो कि इंग्लिश अल्फाबेट A के स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के थे. In the next video, the video will be of the sentences that is of the words that starts with English alphabet B. But if you haven't seen the previous video yet, the link of that videos will be provided in the comment section. अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा. अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा, जिसे www.jkonlineclasses.com पे अपलोड कर दिया गया है. So let's start our today's session. हमारा पहला वर्ड है बॉल. हमारा पहला वर्ड है बॉल. बॉल का स्पेलिंग क्या है? BALL. बॉल का स्पेलिंग क्या है? BALL. बॉल को हम लोग हिंदी में गेंद कहते हैं. बॉल को हम लोग हिंदी में गेंद कहते हैं. वहीं इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग का बात करें तो ये हो गया अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड इन स्पोर्ट्स. स्फेरिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड इन स्पोर्ट्स. स्फेरिकल का मतलब गोलाकार, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु और स्पोर्ट्स का मतलब खेल. तो एक गोलाकार वस्तु जो कि खेलों में प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग बॉल कहते हैं और हिंदी में उसे गेंद कहते हैं. हमारा दूसरा वर्ड है बुक. दूसरा वर्ड क्या है? तो बुक. और इसका स्पेलिंग हो गया BOOK. BOOK. बुक को हम लोग हिंदी में किताब कहते हैं. बुक को हम लोग हिंदी में किताब कहते हैं. और इंग्लिश में इसका मीनिंग हो गया रिटन वर्क विथ पेजेस. रिटन वर्क विथ पेजेस. रिटन का मतलब लिखा हुआ, वर्क का मतलब कार्य और पेजेस का मतलब पन्ना. अगर किसी पन्ने में कुछ लिखा जाए तो वो क्या कहलाएगा? हमारा किताब. अगर किसी पन्ने में कुछ लिखा जाए और उसे संग्रहित एक जगह कलेक्ट कर दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? किताब. अभी के समय में एक किताब जो है वो लिखा हुआ भी हो सकता है या फिर मशीन के द्वारा छपा हुआ भी हो सकता है. तो किताब का डेफिनेशन हम लोग रिटन/प्रिंटेड वर्क भी कह सकते हैं. ठीक है, वो लिखा भी हुआ भी हो सकता है या फिर छपा हुआ भी हो सकता है. तो बुक का स्पेलिंग क्या हो गया? तो BOOK. हमारा तीसरा वर्ड है ब्रदर. तीसरा वर्ड है ब्रदर. ब्रदर का स्पेलिंग BROTHER. BROTHER. ब्रदर. ब्रदर को हम लोग हिंदी में कहते हैं भाई. ब्रदर को हम लोग हिंदी में कहते हैं भाई. और इंग्लिश में इसका मीनिंग हो गया अ मेल सिबलिंग. अ मेल सिबलिंग. मेल का मतलब पुरुष और सिबलिंग का अर्थ होता है भाई बहन. तो उस पुरुष पार्ट को हम लोग सिबलिंग में भाई कहते हैं. सिबलिंग का अर्थ हो गया भाई बहन, मेल का अर्थ हो गया पुरुष. तो जो मेल पार्ट जो है भाई बहन का, तो उसे हम लोग इंग्लिश में ब्रदर कहते हैं और हिंदी में भाई कहते हैं. ब्रदर का स्पेलिंग BROTHER. हमारा चौथा वर्ड है बॉटल. चौथा वर्ड है बॉटल. बॉटल का स्पेलिंग BOTTLE. BOTTLE. बॉटल को हिंदी में हम लोग बोतल कहते हैं. बॉटल को हम हिंदी में बोतल कहते हैं. और इंग्लिश में इसका मीनिंग का बात करें तो ये क्या कहलाएगा? अ कंटेनर. अ कंटेनर. बोतल को हम लोग हिंदी में बोतल कहते हैं और इंग्लिश में अगर इसका सिंपल सा मीनिंग का बात करें तो कंटेनर. कंटेनर का अर्थ हुआ कि वो चीज जिसमें वो वस्तु जिसमें किसी चीज को रखा जा सके. ठीक है, तो बॉटल में हम लोग नॉर्मली पानी ही रखते हैं, लेकिन वो भी एक कंटेनर की तरह ही है क्योंकि उसमें कुछ भी रखा जा सकता है, तो इसलिए वो क्या हो गया? कंटेनर. हमारा पांचवा वर्ड है बनाना. पांचवा वर्ड है बनाना. अब बनाना का स्पेलिंग है BANANA. BANANA. हिंदी में बनाना का अर्थ हो गया केला. हिंदी में बनाना का अर्थ हो गया केला. और केला क्या है? तो एक फल है. ये हम सबको जानते हैं कि केला क्या है? फल है. तो इंग्लिश में भी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अ फ्रूट. फ्रूट का मतलब हुआ फल. तो इसलिए हिंदी में भी केला, हिंदी में तो हम लोग बनाना को केला कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? अ फ्रूट. हमारा छठा वर्ड है बेड. छठा वर्ड है बेड. बेड का स्पेलिंग BED. बेड का स्पेलिंग BED. और हिंदी में इसका मीनिंग हो गया बिस्तर. बेड का हिंदी में मीनिंग हो गया बिस्तर. और इसका इंग्लिश में मीनिंग का बात करें तो अ फर्नीचर. ओके, अ फर्नीचर. अ फर्नीचर कैन बी आइदर मेड अप ऑफ वुड और कैन आल्सो बी मेड अप ऑफ स्टील. लेकिन यहाँ पे जो बेड है, अ फर्नीचर, ये किसी भी चीज का हो सकता है. तो बेड भी किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे वो लकड़ी का बना हो या फिर लोहे का बना हो. तो हिंदी में हम लोग बेड को कहेंगे बिस्तर और इंग्लिश में अगर इसके मीनिंग का बात किया जाए तो इसे हम लोग कहेंगे अ फर्नीचर.
हमारा सातवां वर्ड जो है वो है बेडरूम। अब बेडरूम को आप देखिएगा तो ये दो शब्दों से बना हुआ है, बेड और रूम। बेड का मतलब हो गया बिस्तर और रूम का मतलब हो गया कमरा। तो वो कमरा जिसमें बिस्तर लगा हुआ है या फिर वो कमरा जो सोने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम लोग बेडरूम कहते हैं। इस बेडरूम शब्द के रिगार्डिंग बात ध्यान रखिएगा कि हिंदी में भी इसे हम लोग बेडरूम ही लिखेंगे। ओके, हिंदी में भी बेडरूम को हम लोग बेडरूम ही लिखेंगे। हिंदी के कुछ शब्द जो है इंग्लिश के साथ एज इट इज, जैसे का तैसा वैसे ही, उसको उच्चारण के आधार पे हिंदी में भी लिख दिया जाता है। तो इंग्लिश में भी हम लोग बेडरूम को बेडरूम ही कहेंगे और हिंदी में भी इसको बेडरूम ही कहेंगे। अब इंग्लिश में इसका मीनिंग एक्सप्लेन किया जाए तो वो क्या हो जाता है कि अ रूम फॉर स्लीपिंग, वो कमरा जो कि सोने के लिए प्रयोग किया जाता है। रूम का अर्थ हो गया कमरा और स्लीपिंग मतलब सोना। तो अ रूम फॉर स्लीपिंग, वो कमरा जो कि सोने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बेडरूम। हमारा आठवां वर्ड है ब्रेकफास्ट। हमारा आठवां वर्ड है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का स्पेलिंग BREAKFAST, BREAKFAST, ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट का हिंदी में मतलब हो गया नाश्ता। ब्रेकफास्ट का हिंदी में मतलब हो गया नाश्ता और इंग्लिश में इसका मीनिंग हो गया फर्स्ट मील ऑफ द डे। फर्स्ट मील ऑफ द डे, दिन की पहला भोजन जो करता है इंसान, उसे हम लोग ब्रेकफास्ट कहते हैं। फर्स्ट का मतलब पहला, मील का मतलब भोजन, ऑफ द डे का मतलब दिन का। ठीक है, तो दिन का जो पहला भोजन होता है उसे हम लोग हिंदी में नाश्ता कहते हैं और इंग्लिश में ब्रेकफास्ट कहते हैं। हमारा नौवां वर्ड है बस। नौवां वर्ड है बस। बस का स्पेलिंग है BUS। बस का स्पेलिंग है BUS और बस भी उच्चारण के आधार पे हिंदी में इसे लिखा जाता है। बस इंग्लिश का जो वर्ड है वो भी उच्चारण के आधार पे हिंदी में वैसा ही लिखा जाता है। तो इंग्लिश में भी बस पढ़ेंगे, हिंदी में भी बस पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी इसका मीनिंग क्या हो जाता है, तो वह अ व्हीकल। व्हीकल का मतलब हो गया वाहन। अब बस क्या है कि छोटा बस भी हो सकता है और बड़ा बस भी हो सकता है, तो मिनी बस भी होता है, लार्ज बस भी होता है। चाहे कोई भी बस क्यों ना रहे, वो क्या हो गया, एक वाहन ही है। तो इसीलिए बस को हम लोग हिंदी में बस कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में क्या हो जाएगा, तो ये अ व्हीकल। व्हीकल का मतलब वाहन। हमारा 10वां वर्ड है बॉडी। हमारा 10वां वर्ड है बेबी। हमारा 10वां वर्ड है बेबी। इसका मीनिंग क्या हुआ हिंदी में, बच्चा। और बेबी का स्पेलिंग BABY। इसका मीनिंग क्या हुआ, बच्चा। स्पेलिंग BABY और मीनिंग क्या हुआ, तो बच्चा। अब ये हो गया हिंदी मीनिंग। इंग्लिश मीनिंग क्या है, तो ये यंग चाइल्ड, एक छोटा एक बच्चा जो होता है, एक यंग चाइल्ड, एक छोटा बच्चा जो है, तो उसको भी हम लोग बेबी भी कह सकते हैं। नहीं तो इंग्लिश में अगर इसे देखा जाए तो न्यूली बॉर्न भी कहते हैं। न्यूली बॉर्न कहने का मतलब कि नवजात शिशु, जो नया बच्चा जो जन्म लेता है उसे भी हम लोग बेबी ही कहेंगे। तो इसलिए यंग चाइल्ड और न्यूली बॉर्न, या तो यंग चाइल्ड या न्यूली बॉर्न, कोई भी क्यों ना हो, उसे इंग्लिश में कॉमन टर्म में हम लोग बेबी कहेंगे, हिंदी में बच्चा कहेंगे। ये था हमारा 10वां वर्ड। 11वां वर्ड है हमारा बैग। 11वां वर्ड है हमारा बैग। बैग का स्पेलिंग BAG। बैग का स्पेलिंग BAG और बैग का हिंदी में मीनिंग हुआ बस्ता। बैग का हिंदी में मीनिंग हुआ बस्ता और इंग्लिश में इसका मीनिंग हुआ अ कंटेनर विथ सिंगल ओपनिंग। ओके, अ कंटेनर विथ सिंगल ओपनिंग, एक ऐसी वस्तु जो सामान रखने के काम आता है, लेकिन उसमें सामान रखने के लिए बस एक ही जगह से रास्ता हो। ओके, तो सामान रखने के लिए बस एक ही जगह से रास्ता हो, तो उसे हम लोग बैग कहेंगे। अ कंटेनर विथ सिंगल ओपनिंग, ये हो गया हमारा बैग और हिंदी में हो गया बस्ता। हमारा 12वां वर्ड है बाथरूम। 12वां वर्ड है बाथरूम। बाथरूम का स्पेलिंग BATHROOM। BATHROOM, बाथरूम। हिंदी में भी इसे हम लोग बाथरूम ही कहेंगे। हिंदी में भी इसे उच्चारण के आधार पर लिखा जाता है। तो उच्चारण क्या है बाथरूम का, बाथरूम। तो हिंदी में भी हम लोग इसे क्या लिखेंगे, बाथरूम। और इंग्लिश में इसका मीनिंग का बात करें तो अ रूम फॉर टेकिंग बाथ। ओके, रूम फॉर टेकिंग बाथ, रूम का अर्थ हुआ कमरा और फॉर टेकिंग बाथ मतलब वो कमरा जो कि स्नान करने के काम आता है। बात का मतलब स्नान, तो वो कमरा जो कि स्नान करने के काम आता है उसे हम लोग बाथरूम कहते हैं। हमारा 13वां वर्ड है बर्ड। 13वां वर्ड है बर्ड। बर्ड का मतलब स्पेलिंग BIRD। ये बर्ड का स्पेलिंग BIRD। अब बर्ड का हिंदी में मीनिंग का बात करें तो पक्षी। बर्ड का हिंदी में मीनिंग का बात करें तो पक्षी, ये हो गया पक्षी। और इंग्लिश में इसका मीनिंग हो गया अ वार्म ब्लडेड क्रीचर विथ विंग्स। ओके, एक गर्म खून का प्राणी जिसके पंख है। एक गर्म खून का प्राणी जिसके पंख है और उन पंखों की मदद से हर पक्षी उड़ता है। लेकिन हर उड़ने वाला पक्षी जरूर, हर पंख वाला पक्षी जरूरी नहीं कि उड़ता हो। कुछ ऐसे पक्षी हैं जो उड़ते नहीं है, तो उन पक्षियों का नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं।
तो ये था हमारा 13वां वर्ड बर्ड, जिसका स्पेलिंग BIRD, और उसका हिंदी मीनिंग हो गया पक्षी, और इंग्लिश मीनिंग हो गया अ वार्म ब्लडेड क्रीचर विथ विंग्स, अ वार्म ब्लडेड क्रीचर विथ विंग्स। हमारा 14वां वर्ड है और हमारा 14th वर्ड है बुक केस। बुक केस, बुक केस का स्पेलिंग BOOKCASE, BOOKCASE। बुक केस का हिंदी भी उसके उच्चारण के आधार पर ही लिखा जाता है, यानी बुक केस। ओके, बुक केस का हिंदी भी जो है उसके उच्चारण के आधार पर लिखा जाता है, जो कि हो गया बुक केस। और इसका इंग्लिश मीनिंग का बात करें तो अ फर्नीचर फॉर स्टोरिंग बुक्स, अ फर्नीचर फॉर स्टोरिंग बुक्स, एक ऐसा फर्नीचर जो कि किताब रखने के काम आता है, एक ऐसा फर्नीचर जो कि किताब रखने के काम आता है। स्टोरिंग का मतलब जमा करना या फिर रखना, और बुक्स का मतलब किताब। फर्नीचर अभी बताया गया, जैसे बेड एक फर्नीचर हो गया, चेयर एक फर्नीचर हो गया, सोफा एक फर्नीचर हो गया। तो उसी तरीके से फर्नीचर, वो फर्नीचर जो कि किताब रखने के काम आता है, उसे हम लोग कहते हैं बुक केस। हमारा 15वां वर्ड है बाईसाइकिल। 15वां वर्ड है बाईसाइकिल। अब बाईसाइकिल का स्पेलिंग देखेंगे तो BICYCLE, BICYCLE। अब बाईसाइकिल का हिंदी में मीनिंग हो गया साइकिल। बाईसाइकिल का हिंदी में मीनिंग हो गया साइकिल, और इंग्लिश में इसकी मीनिंग का बात करें तो अ व्हीकल विद टू व्हील्स, एक ऐसा व्हीकल जिसके दो चक्के हैं। टू व्हील्स विदाउट इंजन, ये भी कह सकते हैं हम लोग, एक ऐसा वाहन जिसमें दो पहिए हैं लेकिन बिना इंजन के। इसे हम लोग पेडल की मदद से चलाते हैं। एवरीवन नोज अबाउट साइकिल, सब कोई साइकिल के बारे में जानता है। उसी को हम लोग इंग्लिश में बाइसाइकिल कहते हैं। इस बाइसाइकिल को इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग समझाना रहेगा तो क्या कहेंगे हम लोग कि अ व्हीकल विथ टू व्हील्स विदाउट इंजन, एक व्हीकल जिसके दो पहिए हैं बिना इंजन के। तो ये था हमारा 15वां वर्ड बाइसाइकिल। हमारा 16वां वर्ड है बीच। 16वां वर्ड है बीच। अब बीच का स्पेलिंग है BEACH, BEACH, बीच। हिंदी में बीच को हम लोग कहते हैं समुद्र तट। हिंदी में बीच को हम लोग कहते हैं समुद्र तट, और इंग्लिश में इसका मीनिंग हो जाएगा अ पेबली और सैंडी शोर। पेबली और सैंडी शोर, पेबली पेबल से बना हुआ शब्द है ये, तो पेबल का अर्थ होता है कंकड़, सैंडी सैंड से बना हुआ अर्थ है ये, सैंड का अर्थ होता है बालू, तो और शोर, शोर का अर्थ हो गया समुद्री किनारा। और सर शोर का अर्थ हो गया समुद्री किनारा। तो वो समुद्री किनारा जो कि अगर कंकड़ पत्थर से है उसके पास, तब भी उसे हम लोग बीच कहेंगे, और अगर उधर बालू भी है तब भी उसे हम लोग बीच कहेंगे। ध्यान रखने वाली क्या बात है इसमें कि ये समुद्री किनारा है, समुद्र का तट है। ठीक है, हिंदी में इसीलिए से क्या कहा जा रहा है, समुद्र तट। हमारा 17वां वर्ड है बिजनेस। 17वां वर्ड है बिजनेस। बिजनेस का स्पेलिंग है BUSINESS, NESS, बिजनेस। और हिंदी में बिजनेस का मीनिंग हो गया व्यापार। हिंदी में बिजनेस का मीनिंग हो गया व्यापार, और इसके इस मीनिंग का बात किया जाए तो एन एक्टिविटी ऑफ कॉमर्स। ये कॉमर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं वाणिज्य। एक्टिविटी का मतलब कार्य, कार्य। तो वो कार्य जो कि वाणिज्य से रिलेटेड है, और वो वाणिज्य कहने का मतलब कि वाणिज्य बढ़ा सके। ठीक, कोई भी व्यापार अगर करता है तो उसे घटाने के लिए नहीं करेगा, बढ़ाने के लिए करेगा। लेकिन अगर बढ़ाने के लिए अगर किया जा रहा है तभी वो बिजनेस कहलाएगा, नहीं तो वो बिजनेस में फ्लॉप हो गया बच्चों। यस, ठीक है। तो हमारा 17वां वर्ड क्या हो गया, बिजनेस। हमारा 8वां वर्ड है बटरफ्लाई। 18वां वर्ड है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का स्पेलिंग BUTTERFLY, BUTTERFLY, बटरफ्लाई। हिंदी में बटरफ्लाई को हम लोग कहते हैं तितली। हिंदी में बटरफ्लाई को हम लोग कहते हैं तितली, और इसका इंग्लिश में मीनिंग हो गया अ नेक्टर फीडिंग इंसेक्ट। ओके, बटरफ्लाई को इंग्लिश में लोग कहेंगे अ नेक्टर फीडिंग इंसेक्ट। नेक्टर को हम लोग हिंदी में कहते हैं पराग। नेक्टर को हिंदी में हम लोग कहते हैं पराग। पराग आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी के सब्जेक्ट में कि फूलों से पराग निकलती है। उन्हीं परागों को तितली हो या फिर कोई भी कीड़ा हो, इन सब जो है पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो वो कीड़ा, इंसेक्ट का मतलब कीड़ा, तो वो कीड़ा जो कि पराग को खाता है, वो उसे हम लोग तितली कहते हैं। और तितली के अलावा भी कैसे कीड़े हैं, लेकिन यहाँ हम लोग बटरफ्लाई का बात कर रहे हैं, जिसका स्पेलिंग है BUTTERFLY। तो इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे तितली। हमारा 19वां वर्ड है बैगेज। हमारा 19वां वर्ड है बैगेज। बैगेज का स्पेलिंग BAGGAGE, BAGGAGE, बैगेज। हिंदी में इसका मीनिंग हो गया सामान।
हिंदी में इसका मीनिंग हो गया सामान, और इंग्लिश में इसका मीनिंग हो गया पर्सनल बिलोंगिंग्स या फिर लगेज। ओके, पर्सनल बिलोंगिंग्स या फिर लगेज। पर्सनल बिलोंगिंग्स कहने का मतलब कि अपना कुछ सामान अगर है तो उसे भी हम लोग सामान ही कहेंगे, और लगेज का भी मतलब क्या हो गया, तो सामान हो गया। सामान यहाँ कहने का मतलब कि अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं तो अपने साथ या तो शोल्डर बैग रखे रहते हैं, नहीं तो ट्रेकिंग बैग रखे रहते हैं, नहीं तो सूटकेस भी रखे रहते हैं। किसी भी तरीके का बैग क्यों ना हो, चाहे वो सूटकेस हो या शोल्डर बैग हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, बैगेज कहलाएगा, लगेज कहलाएगा, और वो हमारा है इसलिए वो पर्सनल बिलोंगिंग्स कहलाएगा। ओके, ये था हमारा 19वां वर्ड। हमारा 20वां वर्ड है ब्रिक। हमारा 20वां वर्ड है ब्रिक। ब्रिक का स्पेलिंग है BRICK। BRICK। ब्रिक का हिंदी में मीनिंग हो गया ईट। ब्रिक का हिंदी में मीनिंग हो गया ईट, और इंग्लिश में से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक यूज्ड इन बिल्डिंग। ब्रिक हिंदी में से हम लोग ईट कहते हैं, और इंग्लिश में अगर एक्सप्लेन करना इंग्लिश में अगर इसे एक्सप्लेन करना हुआ तो ये हो गया स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक यूज्ड इन बिल्डिंग। एक छोटा सा रेक्टेंगुलर ब्लॉक जिसे हम लोग बिल्डिंग बनाने के काम में लाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा रेक्टेंगुलर ब्लॉक जिसे हम लोग बिल्डिंग बनाने के काम में लाते हैं। अभी इस वीडियो में भी आपको ब्रिक्स दिख रही होंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो ब्रिक्स किस तरफ दिख रही हैं। अगर चारों तरफ दिख रही हैं तो उसे सेंटेंस में कैसे बोलेंगे वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। ओके, तो स्मॉल रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर क्या हो गया, तो एक 4 साइड वाला ऑब्जेक्ट। रेक्टेंगुलर क्या होता है, 4 साइड वाला ऑब्जेक्ट, और इसकी मदद से हम लोग बिल्डिंग बनाने के काम में लाते हैं। ये तो हमारा 20वां वर्ड ब्रिक, जिसका स्पेलिंग हो गया BRICK। हमारा 21वां वर्ड है बेल। हमारा 21वां वर्ड है बेल, जिसका स्पेलिंग है BELL। BELL। बेल को हम लोग हिंदी में कहेंगे घंटी। बेल को हम लोग हिंदी में कहेंगे घंटी, और अगर इसका मीनिंग का बात करें इंग्लिश में तो क्या क्या, ये हॉलो ऑब्जेक्ट। हॉलो का मतलब खोखला, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु। अ हॉलो ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल। ठीक है, ये खोखला वस्तु लोहे का बना होगा। दैट साउंड्स व्हेन स्ट्रक। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अ हॉलो ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, एक खोखला वस्तु जो कि लोहे का बना हुआ है। ऑल्सो दैट साउंड्स व्हेन स्ट्रक। साउंड्स मतलब कि जो आवाज करता है जब उसे पीटा जाए। ठीक है, स्ट्रक का मतलब हो गया पीटा जाए, और साउंड्स का मतलब ध्वनि। ठीक है, तो वो हॉलो ऑब्जेक्ट जो कि लोहे का बना हुआ है और अगर उसे पीटा जाए तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, घंटी। और घंटी बस जरूरी नहीं कि हॉलो हो, स्कूलों में आपने देखा होगा कि पतले वाले सर्कुलर घंटी भी इस्तेमाल होती हैं। तो घंटी जो है वो लोहे का बना होना चाहिए मोस्टली, या फिर कोई ऐसे मेटल का जिसको अगर स्ट्रक किया जाए या पीटा जाए तो उसमें से आवाज निकले। तो ये हो गया बेल, जिसका स्पेलिंग हो गया BELL। हमारा 22वां वर्ड है बैंड। हमारा 22वां वर्ड है बैंड, जिसका स्पेलिंग है BAND। BAND, और बैंड को हम लोग हिंदी में भी बैंड ही कहेंगे। ओके, बैंड को हम लोग हिंदी में भी बैंड ही कहेंगे। ये वैसा शब्द है जिसको उच्चारण के आधार पर हिंदी में लिखा जाता है। ठीक है, बैंड को हिंदी में हम लोग बैंड ही कहेंगे। इसका मीनिंग क्या हो गया इंग्लिश में, अ फ्लैट थिन स्ट्रिप इन लूप। ठीक है, एक पतला सा हाँ, एक पतला सा, फ्लैट करने का मतलब चपटा भी, एक पतला सा चपटा स्ट्रिप। स्ट्रिप मतलब पट्टी, इन लूप, लूप मतलब जो घुमाता है। और वो बैंड, आप लोगों ने कई बार फ्रेंडशिप बैंड बांधा होगा अपने दोस्तों को, तो उसे हम लोग बैंड ही कहते हैं। वो क्या होता है, पतला होता है और चपटा भी होता है, और एक जगह से स्टार्ट होता है वहीं पे आकर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इन लूप, इन लूप कहने का मतलब कि जो एक जगह पे फंसा हुआ हो, तो उसे हम लोग इंग्लिश में बैंड कहेंगे और हिंदी में भी उसे बैंड ही कहेंगे। हमारा 23वां वर्ड है बास्केट। 23वां वर्ड है बास्केट, और बास्केट का स्पेलिंग BASKET। BASKET, बास्केट। बास्केट हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं टोकरी। बास्केट को हिंदी में हम लोग कहते हैं टोकरी, और इंग्लिश में ये हो जाएगा अ कंटेनर यूज्ड टू कीप थिंग्स। यस, अ कंटेनर यूज्ड टू कीप थिंग्स, वो चीज जिसमें कुछ सामान रखने के काम आता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो बास्केट। ठीक, कंटेनर कोई वस्तु जिसमें सामान रखते हैं। ऑब्वियसली किसी भी टोकरी में कोई सामान ही रखता है, चाहे वो घर में रखे या फिर बेचने वाला बाहर निकल के बेच रहा है तो टोकरी में ही सामान रखता है, तो उसे हम लोग बास्केट ही कहते हैं। हमारा 24वां वर्ड है बटर। 24वां वर्ड है बटर। बटर का स्पेलिंग BUTTER। BUTTER, बटर, और हिंदी में बटर का मीनिंग हो गया मक्खन। हिंदी में बटर का मीनिंग हो गया मक्खन, और इंग्लिश में इसका मीनिंग हो जाएगा एन एडिबल फैटी सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क। एक खाने वाला तैलीय पदार्थ जो कि हमें दूध से मिलती है। ओके, बटर सबको जानते हैं और बहुतों का फेवरेट भी होगा। हिंदी में इसे हम लोग मक्खन कहते हैं। ओके, और किस किस का फेवरेट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
मक्खन कहते हैं इसे। और ये क्या है, एडिबल फैटी सब्सटेंस। एडिबल मतलब खाने योग्य, फैटी मतलब तैलीय पदार्थ, फैटी मतलब तैलीय और सब्सटेंस मतलब पदार्थ। तो एक खाने वाला तैलीय पदार्थ जो कि हमें दूध से मिलता है। किससे मिलता है? दूध से मिलता है। तो बटर के बारे में अगर आपको कोई कंफ्यूजन था कि किससे मिलता है, तो वो हमें दूध से मिलता है। हमारा 25वां वर्ड है ब्लॉसम, जिसका स्पेलिंग हो गया BLOSSOM, BLOSSOM। और ब्लॉसम का हिंदी में मीनिंग हो गया फूल। ब्लॉसम का हिंदी में मीनिंग हो गया फूल, और इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा अ मास ऑफ फ्लावर ऑन अ ट्री और बुश। कई बार अच्छा मौसम जब होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ों पे भी फूल खिले हुए हैं। तो उस तरीके के ग्रुप को, पेड़ों पे जो फूल खिले हुए होते हैं तो उस तरीके के ग्रुप को हम लोग ब्लॉसम कहते हैं। और अगर एक सिंगल फूल भी खिलता है तो उसे भी हम लोग ब्लॉसम कहते हैं। तो ब्लॉसम हमारा आखिरी वर्ड है आज के इस सेशन का, जिसे हम लोग हिंदी में फूल कहते हैं, और इंग्लिश में उसका मीनिंग हो गया अ मास ऑफ फ्लावर ऑन अ ट्री और अ बुश। फूलों का गुच्छा, चाहे वो पेड़ पे हो या फिर किसी झाड़ी पे हो। ओके गाइस, सो दीज आर द 25 वर्ड्स जो कि आज हमने डिस्कस किया। और ये वर्ड जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट बी से स्टार्ट होने वाले थे। इन वर्ड्स के हम लोग हिंदी और इंग्लिश मीनिंग दोनों जाने हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे, और अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लविंग, कीप सब्सक्राइबिंग।